बच्चों, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है क्या? वर्ड। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? इंग्लिश क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है ना, वॉवेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, सेमी वॉवेल कितने होते हैं, सारी चीजें हमने सीखी थी। साउंड कितने होते हैं, लेटर कितने होते हैं ना। अब आप समझो कि छोटे छोटे लेटर को मिला के क्या बनते हैं? वर्ड। अब मेरी बात ध्यान से समझो। जैसे अभी तक हमने क्या सीखा? का क्या होता है, माँ का होता है, ला का होता है, जा का होता है, क्या क्या होता है, जा का होता है, इन सबको सीखा। अब इन्हीं लोगों को हम मिला मिला करके, इन्हीं अक्षरों को मिला करके एक वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कमाल। क्या बनाएंगे? कमाल। ठीक, इनको मिला करके एक वर्ड बनाएंगे। ये देखो, ये क्या बन गया? जमल बन गया ना। तो इन लेटरों को मिला करके, अक्षरों को मिला करके, या ठीक है, अक्षरों को मिला करके या उनके समूह से जो नया चीज बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आगे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मिला मिला के पढ़ते हैं ना। धीरे धीरे अंग्रेजी में भी ऐसे ही होता है। तो चलिए, आज की हमारी हेडिंग क्या है भैया? वर्ड। कौन सी हेडिंग है हमारी? वर्ड। वर्ड की थ्योरी क्या कहती है ना? ए लेटर आर ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ए लेटर एक अक्षर, ए ग्रुप ऑफ लेटर अक्षरों का समूह, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ। मतलब एक अक्षर हो या अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह कंप्लीट सेंस, कोई अर्थ देता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड। उसी को क्या बोलते हैं? वर्ड। मतलब सब। अब मेरी बात समझा कि क्या लिखा है? अक्षर या अक्षरों का समूह जो एक क्या देता हो, यही वर्ड आप सबसे ज्यादा याद रखना। यही वर्ड कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब जिसका कोई अर्थ हो। क्या हो? अर्थ। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड। अब मेरी बात समझिए। लिखा है ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे आप कमल तो बना दिए, अब कमल का अर्थ तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जमल का कोई अर्थ होता है? नहीं। सर जमल पता नहीं क्या होता है ना। तो ऐसे मिला के कमल, जमल, टमल, रमल, कगज, मगज, ऐसे से पढ़ते हैं ना। तो कुछ का अर्थ होता है, कुछ का अर्थ नहीं होता है। तो जिनका अर्थ होता है सिर्फ उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द। यही चीज ये लिखा है कि एक अक्षर या अक्षरों का समूह जो एक अर्थ देता हो, जिसका अपना कुछ क्या होता हो? अर्थ होता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द। क्या मेरी बात समझ में? शब्द किसे कहते हैं? एक अक्षर या अक्षरों का समूह जिसका अपना कोई अर्थ हो, जिसका अपना कोई अर्थ हो, उसी को क्या बोलते हैं? शब्द। जैसे हम कमल का अर्थ है लेकिन जमल का नहीं, तो कमल को क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे, लेकिन जमल को शब्द नहीं बोलेंगे। इतना ध्यान रखना। चलिए, अब हम यहाँ से एक एक चीज को समझते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल के रूप में देख लो। एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे, जैसे बॉय हमने ले लिया। क्या? बॉय। अब बताओ बच्चा, क्या बॉय का अपना अर्थ होता है? हाँ मास्टर जी, लड़का होता है। मार्कर, मार्कर, मार्कर का अपना कोई अर्थ है? हाँ गुरु जी, इसको मार्कर ही तो बोलते हैं ना, जिसे हम लिख रहे हैं इसे मार्कर बोलते हैं। ठीक। गर्ल, गर्ल का अर्थ क्या होता है? लड़की होती है। हाँ गुरु जी, इसका भी अपना अर्थ होता है ना। बैग, इसका भी अपना कोई अर्थ होता है कि नहीं होता है? ठीक। कैट, इसका अपना कोई अर्थ है कि नहीं है? डॉग, इसका अपना कोई अर्थ है कि नहीं है? तो इन सब लोगों को ध्यान से आप देखो, तो इन लोगों का अपना कोई ना कोई अर्थ है। तो ये सारे लोग क्या कहलाएंगे? वर्ड। क्या कहलाएंगे? वर्ड कहलाएंगे। आगे बात समझ में देखो, जो ए से लेके जेड तक है उसमें का बी, ओ और वाई मिला करके क्या बना है? लड़का, बॉय। एम, ए, आर, के, ई, आर मिला के क्या बना है? मार्कर। जी, आई, आर, एल मिलाकर सारे लेटर्स को मिलाकर क्या बना है? गर्ल। बी, ए, जी को मिला क्या बना है? बैग, कैट, डॉग। तो अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स बहुत सारे अक्षरों को मिला दें तो
एक नया शब्द बनता है, लेकिन उसका अपना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी उसको हम वर्ड बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। जैसे कमल को शब्द बोलते थे लेकिन चमन को शब्द नहीं बोलते थे। आगे मेरी बात समझ में, कि बहुत सारे अक्षरों को मिलाओ और उसका अपना कोई अर्थ निकले तो उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। अगर सर अर्थ ना निकले तो, अगर अर्थ ना निकले तो थोड़े निकले, देखो जैसे ये बॉय है ना, इसको आपको YOB कर दो, इसका अपना कोई अर्थ है, कोई अर्थ पता ही नहीं है। सर ATC कर दो, इसका कोई अर्थ है, पता ही नहीं है। ठीक है, BGO, इसका अपना अर्थ है, नहीं है। ठीक है, AGB, इसका अपना कोई अर्थ है, नहीं है। अब देखो जैसे जमल लिख दिए, लिखने को तो लिख दिए लेकिन अपना कोई अर्थ नहीं। ऐसे इन लोगों की जरूरत, अब भी ये क्या है, लेटर के समूह तो हैं लेकिन इनका अपना कोई अर्थ नहीं है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। तो सर इन्हें क्या बोलेंगे, क्या इन्हें अब भी वर्ड कहेंगे, नहीं बच्चा, इन्हें अब वर्ड नहीं कहेंगे। तो सर इनको क्या कहेंगे, इनको ग्रुप ऑफ लेटर्स कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स, इनको इस नाम से जानते हैं। क्या अब मेरी बात समझ में आई? पहले एक समझो, पहले इसको समझो फिर इसको समझा रहे हैं। अक्षरों का समूह जिसका अपना कोई अर्थ हो उनको शब्द बोलते हैं, और अगर उनका अर्थ नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे बॉय का अर्थ होता है लड़का, तो ये वर्ड है, लेकिन इसको अब YOB कर दिए तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं, इसका कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो इन्हें वर्ड नहीं बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि झमेला आप पाल के बैठे हैं। सर लिखा है A लेटर, मतलब हमारा जो एक अक्षर है वो भी क्या हो सकता है, शब्द हो सकता है। अब ये कैसे होता है, अब मेरी बात समझो, अब इसकी बात समझो। तो ये हमारा हो गया I am a teacher। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इस आई का अपना कोई अर्थ है, हाँ सर इसका अर्थ होता है मैं। इस ए का अपना कोई अर्थ है, हाँ सर इसका अपना अर्थ है एक। तो मैंने क्या कहा, ए लेटर, एक वर्ड भी, सॉरी एक लेटर, एक अक्षर भी क्या हो सकता है, शब्द हो सकता है। एक अक्षर भी शब्द हो सकता है, बस वो कोई अर्थ दे। तो दे रहा है, आई का मतलब क्या होता है, मैं, अर्थ दे रहा है। ए का मतलब क्या होता है, एक, अर्थ दे रहा है। इसलिए ये समय आई और ए, ये दोनों भाई लोग इस समय क्या कहलाएंगे, वर्ड। इस समय इनको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड। अब याद रखना, एक अक्षर भी शब्द हो सकता है। ठीक, अब आपके दिमाग में चलता होगा, सर कोई एग्जाम्पल ऐसा लिखिए जहां पर ये लोग एक अक्षर हो लेकिन वो अक्षर का काम करे लेकिन वर्ड का काम ना करे। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई आपको? ठीक, अब यहां से देखो, लिखा है आई इज अ वॉवेल। ठीक, तो अब यहां पे ये जो आई है भाई साहब, इस आई का अर्थ मैं नहीं है, इस आई का अर्थ सिर्फ आई है, यही बोल रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक, तो यहां पर ये आई जो है ये लेटर है, ये लेटर है, इसको वर्ड हम नहीं कहेंगे क्योंकि यहां इस आई का कोई अर्थ नहीं है। आई इज अ वॉवेल, आई एक स्वर है। ठीक, आई एक स्वर है, तो यहाँ इस आई का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस आई का यहाँ अर्थ है मैं। तो यहाँ इन्होंने बोला है एक अक्षर हो लेकिन उसका कोई अर्थ हो तो वो वर्ड होता है। तो ये तो वर्ड हो गए आई और ए, लेकिन यहाँ पर देखो आई क्या है, लेटर है। लेकिन एक बात ध्यान से समझना सर, यहाँ से देखो ये जो आपका है ए, इस ए का तो कोई ना कोई अर्थ है, हाँ सर इस ए का अर्थ हमारा क्या है, एक। क्या है, एक, इसका अर्थ है। तो क्या ये यहाँ पे लेटर है, नहीं, ये क्या है, वर्ड। ये क्या है, वर्ड। आगे बात समझ में, एक अक्षर भी आपका शब्द हो सकता है, और अक्षरों के समूह को तो शब्द कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही हो गई सर, कंप्लीट सेंस। अक्षरों का समूह या एक अक्षर, ठीक, अगर अपना कोई अर्थ दे रहा है तो वो उस समय क्या कहलाएगा,
वर्ड अगर अर्थ नहीं दे रहा है तो अक्षरों का समूह है तो ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलेंगे, अगर एक है तो उसको क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। चलिए अभी यहां से देखो, इसमें आप बताएंगे ए इज अ वॉवेल, मेरी बात समझ के बताओ। अब आपको बताना है सर ये क्या क्या है, आप कहेंगे सर ये ए, ये भी ए ना। अब देखो यहां से ये हमारा क्या है, ए इज ए वॉवेल, ये सिर्फ ए पढ़ा जाएगा तो ये लेटर है, लेकिन इस ए का मतलब क्या है, एक है, इस ए का मतलब एक है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है इसलिए भाई साहब क्या होगा, लेटर होगा। इस ए का अपना कोई अर्थ है इसलिए क्या होगा सर, ये वर्ड होगा। ये आई और एस, आई और एस दो वर्गों से, दो लेटरों से मिलकर बना है, दो अक्षरों का समूह हो गया, इसका मतलब क्या होता है, तो भाई साहब ये क्या है, वर्ड है। ये क्या लिखा है, वावेल, ये अक्षरों का समूह है, एक वर्ड बनाया, अक्षरों के समूह से मिलाया बना क्या, वावेल, और इसका अपना अर्थ होता है, क्या होता है, स्वर। तो भाई साहब ये इस समय क्या है, वर्ड है। मेरी बात समझ में आई आपको कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा बॉय, चलो बॉय तो आपको पहले ना, मैंने कहा लायन, लायन का अपना कोई अर्थ होता है, हाँ सर होता है, ये वर्ड है, हाँ सर वर्ड है। लेकिन अगर यहाँ NIOL कर दूं तो इसका अपना कोई अर्थ है, सर इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर। तो ये होता है हमारा शब्द। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वाले टॉपिक में ऐसे ही सेम आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।